नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। सियासत के संग्राम में आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक और नए मेहमान से, जो कि कांग्रेस पार्टी से हरचंदपुर विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि विश्वास, आज के ज़माने में विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और किसी पर विश्वास करना मतलब इसके लिए इंसान को अपने ऊपर विश्वास कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब एक काम से ज़्यादा, किसी जिम्मेदारी से ज़्यादा विश्वास करवाना किसी को अपने ऊपर, ये बहुत बड़ी एक अपने आप में ये कह लें कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि जब हम वैसे कार्य करते हैं विश्वसनीयता वाले, तभी होता है। और मैं आपको जिस मेहमान से मिलवाने जा रही हूँ अपने, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दिल जीत रखा है, काफ़ी करीब रहे हैं और इंदिरा जी के समय से ही वो सक्रिय रहे हैं राजनीति में। और मैं आपको बता दूं कि पार्टी की विश्वसनीयता पूरी इन पर है, तभी जो है इनको बहुत सारे कार्यभार सौंपे गए, बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई, जो इन्होंने बखूबी निभाई है। तो आइए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमेश शुक्ला जी, आइए इनसे मिलवाते हैं आपको। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में। रमेश जी, सबसे पहले तो आप अपने छात्र जीवन का अनुभव और छात्र जीवन से कैसे राजनीति में आए, इसका अनुभव बताइए। थैंक यू मैडम। मैं स्टूडेंट लाइफ में ही जब मैं पढ़ रहा था इंटरमीडिएट में, उस समय सेवा दल का एक कैंप लगा इंटरमीडिएट कॉलेज में। उसमें हमने ट्रेनिंग में सहभागिता की और हमारा एक ग्रुप था 8-10 लोगों का, और सबने ट्रेनिंग किया। और ट्रेनिंग के बाद ये लगा कि अच्छी पार्टी है, पार्टी की नीति रीति अच्छी है। आस्था हमको उसी समय से जागी थी पार्टी में कि हमको कांग्रेस की पॉलिटिक्स में रहना चाहिए, समाज सेवा भाव से, सेवा भाव से काम करना चाहिए। तो 80 के बाद हमने एक्टिव पॉलिटिक्स की। मैंने लॉ किया, लॉ में एडमिशन किया, मैं एडवोकेट भी हूँ। लेकिन मैंने 80 के बाद अपना राजनीतिक उसमें समाज सेवा, हमारे क्षेत्र के विधायक थे उनके साथ लग के मैंने शुरू किया। और 86 से मैं अनवरत ब्लॉक का यूथ कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद से अनवरत किसी न किसी जिम्मेदारी, पार्टी की जिम्मेदारी के पद पे रहा और पार्टी की सेवा, निष्ठा से सेवा की, जिसका नतीजा था कि पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा किया और हमेशा हमसे काम लिया। जी, पार्टी के में रहकर आप जो है समाज सेवा करना चाहते थे, तो जो है समाज सेवा जो है अभी तक आपने क्या की है और लोगों तक अपनी कौन सी समाज सेवा पहुंचाई है आपने? देखिए, मैं संगठन से जुड़ा हुआ था, तो संगठन की जो नीति रीति थी, जो पार्टी चाहती थी, पार्टी संगठन को मजबूत करने में जो अहम भूमिका रही, साथ साथ जो पार्टी के कार्य थे, जो जिम्मेदारियाँ या जो प्रोग्राम्स थे, उनमें अहम रोल रहा, उनको मैंने बखूबी निभाया। पार्टी की में जो एक सेवा भाव है, क्योंकि कांग्रेस में आज भी हमेशा हमारी नेता, आज भी हमको ये शिक्षा उनसे मिलती है कि पार्टी में पद लेके बैठना नहीं है। पद इसलिए दिया जाता है कि पार्टी में सेवा, लोगों की सेवा हो, आम आदमी की सेवा हो, जिसकी वजह से लोग हमसे जुड़े और उनको आस्था हो कि कांग्रेस में सेवा भाव है, कांग्रेस के लोग सेवा कर रहे हैं। आपने बताया कि जो है आप छात्र जीवन से ही राजनीति में आ गए। जब आप इंटरमीडिएट में थे तभी से आपके अंदर भावना जागी कि आप राजनीति में जाना चाहिए, और आप एक एडवोकेट भी हैं। तो परिवार वालों ने विरोध नहीं जताया आपको कि अचानक से आप राजनीति में जा रहे हैं और आपको तो एडवोकेट बनना है, इस तरह का कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं, परिवार में मेरी फैमिली पढ़ी लिखी है, मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, मेरे यहाँ व्यवसाय भी था। और सबसे ज़्यादा विरोध हमारे भाई साहब करते थे कि देखिए, राजनीति महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, आप अपना काम करिए। हमारी भी एक दुकान थी, व्यवसाय था, तो कहा कि पिताजी का हाथ बटाइए और आप जो है तो उसमें बैठिए। लेकिन हमारा मन नहीं लगा, मैं पढ़ाई भी करता रहा और साथ साथ जो है राजनीति में आया। तो फिर लगा कि पीछे हमको देखना नहीं है। विरोध तमाम हुए, तमाम बार हुआ कि घर में खाना भी नहीं मिलता था। रात में 12-2 बजे आए तो कहे कि या तो खाना जल्दी खा लो, माता जी बहुत गुस्सा होती थी। अच्छा। तो उनका था कि जो है आप टाइम से आइए, नहीं तो फिर आप बाहर रहिए। क्या मिलता है आपको? राजनीति में तो कोई समय होता ही नहीं है। राजनीति में कोई समय होता नहीं, खासतौर से चुनाव के टाइम, क्योंकि काम को हमने प्राथमिकता दी थी। आज भी हमारी वो है, काम है तो काम है। राजनीति में तमाम आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए तमाम खट्टे मीठे अनुभव किए होंगे, तो कुछ उसके बारे में भी बताएं। देखिए,
राजनीति में चढ़ाव उतार हुआ कांग्रेस का, हमारी स्वर्गीय इंदिरा जी के न रहने के बाद, और ख़ास तौर से राजीव जी के न रहने, एक किरण जगी थी कि राजीव जी आएंगे। राजीव जी ने कुछ कर भी दिखाया। राजीव जी के जो सपने थे उन सपनों पर ही आज हम लोग जो है काम कर रहे हैं। सरकारें जो दूसरी सरकारें हैं चाहे जो दम भर रही हों, लेकिन उन्हीं की नीति, कांग्रेस की नीति पे ही सरकारें चल रही हैं। अलग से कोई काम नहीं किया। वो अलग की बात है कि पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये जग जाहिर है कि जो 70 साल में हुआ है वही आज हो रहा है, उससे अलग कुछ नहीं हुआ। उसी को आगे बढ़ाने का अगर काम कर देते तो हो सकता है ये प्रश्न खत्म हो जाता, लेकिन इन लोगों ने बढ़ाना नहीं चाहा। इन लोगों ने नाम बदल के, रूप बदल के, अलग अलग तरीके से जो नारे दिए हैं, जो जनता को बरगलाने का काम किया है, उससे जनता वाकिफ़ भी है। और अब तो पूरी तरह से वाकिफ़ हो गई है कि इन लोगों को खाली ढपोर संखी है, बोलते हैं, केवल नारा दे के जनता को भ्रमित कर रहे हैं, और अच्छी तरह से इनका वो हो गया है। तो जैसे 2001 में राम मंदिर का मुद्दा उठाया इन्होंने, कार सेवा करके वहाँ वो किया जी। तो उस पर जनता को काफ़ी भ्रमित किया। जनता ने, उनको आस्था भी थी, आस्था को जगाया, तो आस्था से उनका ये हो गया कि भाई अब राम मंदिर नहीं बनेगा तो हमको खाना नहीं मिलेगा या हमको हमारा अस्तित्व खतरे में है। जनता ने 1 वे वोट किया। तो उस समय हमारे सामने धर्म संकट था। तमाम लोग, हमारे नातेदार, रिश्तेदार, हमारे अजीज लोग, क्या है यार कांग्रेस में क्या रखा है, जब आओ इधर आओ उधर आओ, लेकिन हमारी आस्था डिगी नहीं। हमारे सामने एक ही वो, जब कोई इस तरह की बात करता था तो मेरे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता था कि जिस पार्टी के नाम से हमारी पहचान बनी है, आज हमको हमारी विधानसभा में लोग जान रहे हैं, हमारे पूरे ज़िले के लोग, सीनियर लोग, जूनियर लोग, बाहर के लोग जो भी थे, नेता, लीडर्स, अंती जंती तमाम आए थे। उसमें मीटिंग सीटिंग होती थी। रायबरेली चूँकि प्रमुख ज़िला है और रायबरेली में हमेशा BBIP का नेतृत्व रहा है, तो उस नाते से तमाम लोगों से मिलने का भी अवसर मिलता था। तो मेरे सामने एक ही जवाब आ जाता था कि जिस पार्टी की वजह से मेरी पहचान बनी है, उस पार्टी को हम कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं। अचानक से मतलब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो है काफ़ी उसका महत्व मतलब बढ़ गया, और जो है कांग्रेस की प्रियंका गांधी की जो योजनाएं हैं कुछ, जो मतलब मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, जैसे कुछ योजनाएं महिलाओं को लेकर और कुछ योजनाएं जो है जो ये किसानों को लेकर वो लेकर आई हैं, तो कुछ उन रणनीतियों को, उन एजेंडों को हमारे दर्शकों के सामने रखें आप। देखिए, प्रियंका जी हमारी आदरणीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं प्रदेश में, मेरे जैसे तमाम साथी हैं जो पद पे हैं, और सबको उन्होंने जिम्मेदारी दी है। और उनका जो सेवा भाव है जो उन्होंने दिया है, चूँकि मैंने मैडम के साथ, सांसद थी, उनके साथ मैंने काम किया, वो हमेशा कहती थी कि सबसे बड़ा काम सेवा है। उन्होंने कभी नहीं ये कहा, कभी नहीं वर्कर से अपेक्षा की। सोनिया गांधी जी तो उन्होंने हमेशा सेवा भाव से ही किया। और जब वो आई तो हमारे क्षेत्र में कभी उन्होंने पब्लिक मीटिंग नहीं की, कभी ज़िले में पब्लिक मीटिंग नहीं की। वो सीधे आती थी, उनके प्रोग्राम लगते हैं तो वो सीधे गांव में जाती थी, दूर दराज के गांव में, और गांव के लोग कैसे जी रहे हैं, लोगों से मिलना। और उनकी सोच थी कि अगर हम मीटिंग करेंगे तो वो लोग नहीं मिल पाते हैं जिनको मिलना चाहिए मुझसे, जिनके अपने दर्द हैं। बड़े नेता, बड़े लोग सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से वो पीछे के लोग मिल नहीं पाते। तो वो सीधे वहाँ पहुँचती थी, और उसी की परिणति थी कि उन्होंने जो UPA फर्स्ट और 2 में, सेकंड में जो उन्होंने तमाम कानून बनाकर लोगों को लाभ देने का काम किया, जैसे मनरेगा है, RTI है, भ्रष्टाचार, जब देखा कि भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है UP गवर्नमेंट में, तो उन्होंने RTI का वो किया, प्राविधान किया, महिलाओं के लिए किया, से खाद्यान्न की योजना लेके आई। तो इस तरह से तमाम चीज़ें हैं जो उन्होंने दी हैं, वो उनकी अपनी सोच थी, और उन्होंने ज़मीन पे जाके देखा। हम लोग इस बात के गवाह हैं। हम लोग प्लान करते थे कि मैडम जो है मीटिंग करेंगे को कुछ नहीं, वो कहती थी हमारा रूट बनाओ और हम गांव में जाएंगे, दूर दराज के गाँव में जाएंगे। तो वो अपने हिसाब से प्लान करके उन्होंने जो ज़मीन की हकीकत देखी थी, उस पर उन्होंने वो सारे कानून बना के लोगों को लाभ देने का काम किया था, जिस पे आज भाजपा के नेता
किए कुछ नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यशाली उनके बयान है। तो लेकिन जनता जान रही है। जी बिल्कुल। तो अभी हमारी प्रियंका जी हैं, वो हमारी नेता हैं और हम लोगों को यही प्रेरणा देती हैं कि जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच में अपनी बात कहिए, उनके दुख दर्द में शरीक होइए, और यही सेवा भाव जो है आगे आपको बढ़ाएगा। उसी परिणीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। आप जो है यहाँ हरचंदपुर विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं, तो हरचंदपुर विधानसभा में आपको मतलब काफ़ी क्या विकास की समस्या से लेकर क्या मतलब ज़मीनी स्तर से कौन सी समस्या है? क्योंकि आपने बताया कि सोनिया गांधी जी हमेशा जो है पार्टी मतलब एक सिर्फ पब्लिक मीटिंग नहीं करती थी, वो गांव-गांव जाती थी, वो भी ऐसे गांव पिछड़े इलाके के गांव में जिससे उन्हें असली समस्या ज़मीनी समस्या पता चल सके। तो आपके हरचंदपुर विधानसभा में ज़मीनी समस्या क्या है? ज़मीनी समस्या सबसे बड़ी हरचंदपुर में पानी की थी। किसानों को पानी की समस्याएं थी, नलकूप की समस्या थी, उन्होंने अपने प्रयास से नलकूप लगवाए। पेयजल की समस्या थी, पेयजल की समस्या में भी उन्होंने महती योगदान दिया। ये सोलर डोयल पंप की स्थापना कराई। लेकिन उसमें दुर्भाग्य था कि जो डेवलपमेंट हुए उसमें हमारे कुछ साथी जो व्यवसायिक आ गए थे, व्यवसाय करने के लिए आए, राजनीति कर रहे थे, और उन्होंने पद लिया, चुनाव लड़े, चुनाव लड़ाया गया, पद लिया। उसके बाद उन्होंने व्यवसायिक तरह से समाज सेवा भाव से ना करके व्यवसाय किया, तो जिसकी वजह से काफ़ी पैसा तो बहुत खर्च हुआ, लेकिन उसका जो है लाभ नहीं मिला जनता को। तो वहाँ जो मूल समस्याएं थी, पेयजल की समस्या, सिंचाई की समस्या, नहर की कमी, नहरों की कमी थी। मैडम ने उस समय 110 करोड़ रुपए की परियोजना ला के नहरों के में पानी लाने का काम किया, लेकिन सरकारों में भ्रष्टाचार व्याप्त था, तो उन्होंने तरीके से पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। जी, तो मतलब आप ये तो चीज़ें फिर से लाना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ जी, मैं चाहता हूँ कि जनता की जो मूल समस्याएं हैं, बिजली की समस्या थी, बिजली उस समय मैडम के टाइम में ही तमाम जगह विद्युतीकरण हुआ। गांव में दूर दराज के जो हमारे कमज़ोर तबके के लोग थे, SC क्लास के लोग थे, जो हमारे छोटे छोटे पूर्वे बचे थे, वहाँ तक बिजली पहुँचाने का काम किया था। तो इस तरह से जो है काम, विकास का काम आज भी चल रहा है। लेकिन जो व्यवसायिक लोग आए हैं उनकी वजह से बदनामी भी हुई पार्टी की। हालांकि अब तो पार्टी भी नहीं है, पार्टी छोड़ के चले गए। चूँकि व्यवसाय तो सत्ता में ही होता है, ताकत तभी मिलती है जब सत्ता में रहोगे। तो व्यवसाय में समाज सेवा तो हर समय कोई कर सकता है, किसी पार्टी में रह के सत्ता रहे ना रहे, लेकिन व्यवसाय तो ताकत में ही होता है, सत्ता में ही होता है। तो सत्ताधारी पार्टी में चले गए हैं, तो उससे बदनामी बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, पैसे का पूरा दुरुपयोग हुआ है, विकास नहीं हुआ है। तो हमारा प्रयास होगा, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, मुझको पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है, और अगर नेतृत्व हमारे ऊपर विश्वास करता है, हमको चुनाव लड़ाता है, तो मैं चुनाव जीतूंगा और वो प्रयास करूंगा जो हमारा अपना अनुभव है, अनुभव के हिसाब से मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने देखा कि रमेश जी ने आपको बताया कि मतलब सबसे बड़ी बात कि आपको प्रियंका जी के सारे मतलब उन्होंने बताया कि क्या क्या उनके एजेंडे हैं, उन्होंने अपनी भी रणनीतियाँ बताई। ज़मीनी स्तर पे जो हरचंदपुर विधानसभा की समस्याएं हैं उसको गिनवाया कि अगर पार्टी और जनता दोनों इन पर भरोसा करती है तो वो जो है जो ज़मीनी स्तर की समस्याएँ हैं उसको दूर करेंगे। और सोनिया जी के बारे में बताया कि वो किस तरह से लोगों से मिलती हैं और जो है किस तरह से समस्याओं को जानती हैं, उनकी समस्याओं को जानने का तरीका क्या है। और आपने देखा कि सबसे मज़ेदार बात तो उन्होंने ये बताई कि जब मतलब घर वाले विरोध जताते थे और कई दिन तो कहते थे कि तुम्हें खाना नहीं देंगे अगर तुम जो है समय से नहीं आओगे। इसी तरह से तमाम राजनीति की दिलचस्प कहानियाँ हम आपको बताते रहेंगे, तमाम लोगों के बारे में हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, हर विधानसभा में आपको ले चलेंगे। बस फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए एम न्यूज़ के साथ। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम।
इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।